वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक दंपत्ति थे जिन्हें शंकर और शारदा कहा जाता था। उनकी एक बेटी थी 16 साल की, जिसका नाम था पावनी। वो एक बड़ी पेटू लड़की थी, हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती। कितना खाती हो तुम? भूतों की तरह खा रही हो। हमारे घर आने वाला हर कोई तुमको देखकर मजाक उड़ाता है। ऐसा लगता है कि तुम कॉलोनी के बच्चों का खाना भी छीन लेती हो। मेरी गलती नहीं है माँ। अगर मुझे भोजन दिखाई देता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुरंत खा लेना चाहिए। यदि मैं अपने हाथों में खाना नहीं देखती हूँ तो मुझे अपना पेट खाली खाली लगता है। मैं क्या करूँ? इस तरह वो अपने माता पिता को पलटकर जवाब देती है। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरे एक दिन खाना नहीं परोसूंगी, तभी तुम सही होगी। जब तक तुम अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा लेती, मैं तुमको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी। माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे आम के बगीचे में जाना है और वहाँ आमों को खाना है। वो चिल्लाई, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके शब्दों की परवाह नहीं करी। जब पावनी घर पर अकेली बंधी हुई थी तो एक बड़ा सांप अंदर आ गया। सांप को देखकर वो चिल्लाई। उस सांप ने पावनी को काट लिया और चला गया। पावनी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। काफी समय बाद उसके माता पिता वहां आए। पावनी को मरा देखकर वे दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक बड़ी भूतनी आ गई। वो भूतनी गांव में सबको डराने लगी और चिल्लाती, भूत भूत, और जो कोई भी दिखता उसे मारकर खा जाती। तब ग्राम प्रधान मजबूर होकर उस भूतनी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? तुम हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रही हो? तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास एक ताबीज है जो स्वामी जी ने दिया है। यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गांव के लोगों को तो मार सकती हूँ। उन्हें मारूंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। तुमको क्या चाहिए? अगर तुम इंसानों को मारकर नहीं खाओगी तो तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। तो मुझे रोज भोजन दो, मैं गांव में प्रवेश नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुमने कहा, हम तुमको भोजन से भरी गाड़ी भेजेंगे और एक मानव भी। अब तुम गांव से चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे वो भोजन नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं आऊंगी और सबको खा जाऊंगी, समझ लेना। नहीं, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। हम तुम्हें ढेर भर खाना भेजेंगे और एक आदमी भी। उसने ऐसा कहा तो भूतनी ने कहा ठीक है, और वहां से चली गई। अगले दिन ग्राम प्रधान ने उसे भोजन से भरी एक गाड़ी और एक घर से एक इंसान भी दिया। भूतनी ने खाना खाया और फिर मानव को मार डाला और उसे भी खा गई। ऐसे रोज होने लगा। सभी लोग डर सहमे रहते। फिर एक दिन शंकर के परिवार की बारी आई। शंकर अपनी पत्नी से, तुम सावधान रहना, मैं जाऊंगा। आज मैं उस भूत के हाथों मर जाऊंगा। आंसू भरी आंखों से पत्नी ने कहा, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। हम दोनों उसके हाथों मर जाएंगे। यूं भी हमने अपनी बेटी को खो दिया और अब तुम भी। नहीं, मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे नहीं रहना। ऐसा ना कहो। वो रोया और उसे मनाने की कोशिश की। कई बार कहने के बाद भी उसने नहीं सुना, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया। उन्होंने भोजन लिया और दोनों भूतनी के पास गए। तब तक भूतनी की भूख बहुत बढ़ चुकी थी। वो पीछे से आई और पूरा खाना खा लिया। उसके बाद वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गई। वो भूतनी उन्हें देखकर, माँ, पापा। जब भूतनी ने ऐसा कहा तो वे चौंक गए। भूतनी तुरंत उनकी बेटी पावनी बन गई और आंसुओं से भरकर बोली, माँ पापा, मैं मर गई और भूतनी बन गई। मेरी अंतिम इच्छा आप दोनों को देखने की थी। फिर उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। माँ बाप दोनों रोते हैं। ये क्या, तुम भूत बन गई और गांव के लोगों को मार रही हो? मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होने के कारण मैं भूत बन गई। मेरी अंतिम इच्छा आप लोगों को देखने की थी। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मैं गांव के सभी लोगों से मुझे माफ करने के लिए कहूँगी। वो बहुत रोती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। माँ बाप उदासी के साथ गांव वापस आते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं।
फिर वे उन्हें सब कुछ बताते हैं जो हुआ। ये सुनकर वे सभी चौंक गए। दोनों माँ बाप उनकी भूत बन चुकी बेटी की तरफ से सबसे माफ करने के लिए विनती करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो कुछ भाग्य में लिखा है वो हो के रहेगा। खैर जो भी हो, कम से कम अब हमें उससे छुटकारा मिल गया है, हम सभी खुशी से रह सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा और वहां से चले गए। इस तरह उस भूतनी ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की और वहां से गायब हो गई। भूतनी के डर के बिना सभी गांव के लोग तब से खुशी से रह रहे हैं। वो एक छोटा सा गांव था जहां वसंता नाम की सास और नीरजा नाम की उसकी बहू रहा करती थी। सास अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा डांटती रहती थी। एक दिन नीरजा के पति रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं खेत जाकर आता हूँ अभी। अरे, अपनी पत्नी को भी लेकर जाओ ना साथ में, उसे छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? माँ, वो खेत में काम नहीं कर पाएगी, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। पत्नी के आने के बाद वो मीठी हो गई और मैं कड़वी? ये क्या कह रही हो माँ? तो फिर और क्या कहूँ बेटा, किसी भी काम को सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा। अपना मुंह चुप रखो और उसे लेकर जाओ खेत पर। इस तरह उसने बहुत गंभीरता से कहा। रमेश अपनी बीवी को खेत पर ले गया। खेत का काम करते हुए नीरजा ने कहा, सुनो, ये खेत का काम मुझे बहुत कठिन लग रहा है, पहले कभी किया नहीं ना। मुझे तुम्हें यहाँ अपनी माँ के कहने पर लाना पड़ा। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो घर चली जाओ। नहीं नहीं, अगर मैं घर जाऊंगी भी तो सासू माँ मुझे वापस यहाँ भेज देंगी। ऐसा कहकर उसे जिस तरह आता था वो करती रही। कुछ दिन बीत गए। वो रमेश के साथ हर रोज खेत पर जाने लगी। एक दिन वसंता ने अपने बेटे रमेश से कहा, रमेश, मुझे एक अच्छा ख्याल आया है। हर कोई खेती में काम करके खूब कमा रहा है। हमारे पास भी 3 एकड़ की जमीन पड़ी है जिसे हम पट्टे पर दे देते हैं। मैं इस बार अपनी बहू के साथ उस पर खेती करूंगी। कर सकते हो, अगर वो भी तैयार हो। उससे जबरदस्ती नहीं करना। तुम्हारी पत्नी की ही इच्छा है। इस तरह उसने झूठ कह दिया। रमेश ने कहा, ठीक है। अगले दिन सास अपनी बहू को लेकर खेत पर गई और वहां उसने उससे सारे मुश्किल काम करवाए और खुद खड़ी होकर बस देखती रही। अरे बहू, चलो अब बीजों को बो दो खेत में और अच्छी तरह जुताई करो। ये कहते हुए उसने उसे सूखी मछलियां दी, जिन्हें देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। सासू माँ, आप मुझे बीजों की बजाय ये सूखी मछलियाँ दे रही हैं। क्या आपने सोचा समझा नहीं? अब जो मैं तुझसे कहूँगी ना बहू, उसे सुनकर तेरी समझ तो बिल्कुल ही चली जाएगी। बहू हैरान होकर अपनी सास की तरफ देखने लगी। तुम्हें इन सूखी मछलियों को बीजों की तरह खेत में बोना है और जुताई करनी है। मैं इन सूखी मछलियों से खेती कैसे करूँगी? हाँ, अगर तुमने खेती नहीं की तो मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगी। तुम इस घर में भी ढंग से नहीं रह सकोगी और रमेश को बताया तो पागल बनाकर अस्पताल भेज दूंगी। इस तरह उसने नीरजा को डराया और वहां से चली गई। नीरजा रोने लगी और सोचने लगी, हे भगवान, क्या ये ठीक है? देखिए मेरी सासू माँ मुझे किस तरह डरा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरह सोचते हुए वो बहुत जोर जोर से रोती रही। तब उस रास्ते से जा रहे एक स्वामी जी ने उसका रोना सुना और सोचने लगे, ये किसके रोने की आवाज है? ये सोचते हुए उन्होंने इधर उधर देखा। तब उन्हें नीरजा दिखी और वो उसके पास गए। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे बताओ। तब नीरजा ने रोते हुए उन्हें बताया कि क्या हुआ। तुम यहाँ कल अपनी सास को लेकर आओ। छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसे दिखाओ। मछलियाँ अपने आप आ जाएंगी।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस तरह उन्होंने नीरजा को एक वरदान दिया और वहाँ से चले गए। तब नीरजा भी थोड़ी देर बाद वहाँ से घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह नीरजा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मछली की फसल बहुत अच्छी हुई है, क्या आप वहाँ आकर देखेंगी? ये क्या है? इस तरह से कैसे बात कर रही है? शायद सच में पागल हो गई है। सासू माँ, क्या हुआ? आप बिना कुछ कहे इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हैं? चलिए ना खेत पर, आइए ना मेरे साथ। ये सुनकर सास हैरानी में उसके साथ खेत पर गई। वहाँ जाकर हैरानी के साथ साथ उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई कि क्या सच में मछलियों की खेती हुई है। खेत पर जाने के बाद नीरजा ने छोटा सा गड्ढा खोदकर दिखाया। वहाँ से मछलियाँ बाहर निकल आईं। उन्हें देखकर सासू माँ ने हैरान होकर कहा, सांप, 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 कोई बचाओ, ये सांप मुझे डस लेंगे, कोई बचाओ। जहाँ नीरजा को वो मछलियाँ दिखाई दे रही थीं, सास को सांप नजर आ रहे थे। सासू माँ, आपको सांप दिखाई दे रही है? सांप नहीं, मछलियाँ हैं। आपने मुझे जो बीज दिए थे उससे मछली की फसल उगाई है। मैं इनकी करी बनाकर आपको खिलाऊंगी। सास ने एक बार फिर उन्हें गौर से देखा, लेकिन वो उसे तब भी सांप ही नजर आए। लेकिन बहू को वो मछलियाँ ही नजर आ रही थी। सास सांपों को देखकर बहुत डर गई और बोली, नहीं नहीं, कोई करी बरी मत बनाना मेरे लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह बेहद घबराकर वो वहां से भाग गई। उस दिन के बाद से वो सास अपनी बहू से बेहद डरने लगी और उससे दूर ही रहती। उसने खुद घर के काम करने भी शुरू कर दिए। नीरजा ने मन ही मन स्वामी जी को अपनी सास में बदलाव लाने के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद से वो अपने सास के साथ मिलजुल कर रहने लगी।